अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको प्राल्जो टैबलेट के बारे में बताऊंगी कि बेसिकली ये मेडिसिन क्या है और कौन कौन से ऐसे पर्पज़ हैं या क्या इसके कंडीशंस हैं जिसमें ये इस्तेमाल में लाई जाती है। इसके यूजेस के बारे में बात होगी, इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात होगी। लेकिन उससे पहले तमाम देखने वाले जो हमारे चैनल पे न्यू हैं, सबसे गुजारिश है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन टू रिसीव एवरी न्यू नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियो। थैंक यू सो मच। प्राल्जो मेडिसन, अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें या फार्मूले की बात करें तो इसमें अल्प्राजोलम पाया जाता है। ठीक है, 0.5 मिलीग्राम की ये टैबलेट्स होती हैं। इट्स एन एंटीसेप्टिक टैबलेट के तौर पे जो है वो यूज़ की जाती है। Alprazolam is an anxiolytic which creates a calming effect by enhancing the effects of GABA, natural occurring chemical in the body। यानी कि ये एक एंज़ोलाइटिक मेडिसन है जो कि आपके एंजाइटी को कंट्रोल करती है और जो कुदरती तौर पे आपके अंदर गाबा का हार्मोन पाया जाता है उसकी कमी को पूरा करती है। तो ये जो है वो एक अच्छी मेडिसन है जो कि ना सिर्फ आपको सुकून देती है बल्कि आपके दिमाग से रिलेटेड जितने मसले मसाइल होते हैं उसमें कारआमद है। ये था इस मेडिसन का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इस मेडिसन के यूजेस के बारे में कि आया ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें ये मेडिसन बेस्ट होती है। इसको आप एंजाइटी में यूज़ कर सकते हैं। एंजाइटी क्या है? ये एक बेचैनी है या एक तशवीश है, यानी कि आप ये समझ लें कि आपको ज़हनी तौर पे भी बेचैनी हो सकती है, जिस्मानी बेचैनी भी हो सकती है। बेचैनी की काफ़ी वजूहात हैं। कभी कभार किसी बीमारी की वजह से बेचैनी हो सकती है या कभी कभार किसी टेंशन की वजह से या दिमाग में आने वाली सोचों की वजह से भी इंसान बेचैन रह सकता है। तो बेचैनी को जो है वो कंट्रोल करने के लिए या बेचैनी के हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ करवाया जाता है। उसके अलावा आप इसको डिप्रेशन में ले सकते हैं, यानी कि टेंशन में ले सकते हैं, ज़हनी दबाव में ले सकते हैं, अंडर प्रेशर जब आपका माइंड आ जाता है तो उस कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जब आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, आपको जो है वो बहुत ज़्यादा दहशत हो जाती है या आप बहुत ज़्यादा सुकून महसूस नहीं कर रहे होते, नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होते, तो उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको पैनिक डिसऑर्डर में इस्तेमाल कर सकते हैं। पैनिक डिसऑर्डर क्या है? ये एक घबराहट की कंडीशन होती है, यानी इंसान जो है वो दहशत ज़दा हो जाता है, ख्वाह वो कोई चीज़ देखने से या कोई ऐसा सदमा लगने से जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस किस्म के डिसऑर्डर में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। सम टाइम किसी हादसे की सूरत में इंसान को सदमा लग जाता है, इंसान का जो जहन है वो बहुत ज़्यादा खो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो पैनिक की कंडीशंस आ जाती हैं या वो उस चीज़ को भुला नहीं सकता या उसको वो सदमा लग जाता है। तो उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेडिसिन बेसिकली जो है वो दिमाग को सुकून देने के लिए डिज़ाइन की गई है। अल्प्राजोलम इज़ द इंग्रेडिएंट दैट रिलैक्स योर माइंड। उसके अलावा आप इसको जो है वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर क्या है? ये है नफ्सियाती ख़राबी, यानी कि अगर आप नफ्सियाती मरीज़ बन चुके हैं, नफ्सियाती मरीज़ बनने के लिए भी जो है वो आपका जो दिमाग है वो टोटल ऐसी तरफ जा रहा होता है कि जो अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस होती हैं, यानी ऐसी कंडीशंस के जिसके अंदर जो है वो आपका दिमाग मुकम्मल तौर पे काम नहीं कर रहा होता। आप कुछ ऐसी हरकत करते हैं कि आपका जो दिमाग है वो टोटल जो है वो समझें कि ख़राब हो रहा होता है, जुनून आ जाता है, आप में गुस्सा आ जाता है, आपकी बर्दाश्त बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ज़हनी तनाव ज़्यादा होने की वजह से इंसान की जो कैपेसिटी होती है सब्र और बर्दाश्त की, वो ख़त्म हो रही होती है और आप टोटल जुनून के उस हिस्से पे होते हैं जहाँ पे या तो आप अपने आप को नुकसान पहुँचा देते हैं या जो है वो दूसरे को नुकसान पहुँचा देते हैं। तो इस किस्म की कंडीशन जब भी हो तब भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थे इसके यूजेस। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की कि इसमें आपको हेडेक हो सकता है, फैटिज हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है। और उसके अलावा जो है वो प्रेगनेंसी वाली औरतें इसको यूज़ ना करें, ब्रेस्ट फीडिंग भी वाली यूज़ ना करें, जिनको हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन है वो भी इस्तेमाल ना करें। ये थी इसकी इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल